गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण की सीरीज़ में हमने अभी तक पिछली क्लासेस में संधि, समास एवं संज्ञा की सारी ली है। आज की इस क्लास में हम सर्वनाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी विस्तृत में देखेंगे। ये मेरा लेक्चर 4 है। यदि आप मेरी पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो मेरे पिछले वीडियोस ज़रूर देखें। आज हम सर्वनाम की परिभाषा, उसके प्रकार उदाहरण सहित समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए। संज्ञा के बदले में आकर जो शब्द क्या करें, हमारे वाक्य को आसान और संक्षिप्त बना दें, वे क्या कहलाएंगे? आपके सर्वनाम कहलाएंगे। ये परिभाषा तो आप बहुत पहले से रटी हुई है आपको कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि सर्वनाम उन्हें कहते हैं जो कि हमारे वाक्य को आसान और संक्षिप्त बना दें, या आप कह सकते हैं कि सर्वनाम का प्रयोग करने से किसी एक शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता। ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यदि आप सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं तो सर्वनाम के प्रयोग के बाद आपको किसी भी शब्द का बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता। इससे आपका वाक्य आसान भी हो जाता है और साथ में संक्षिप्त भी हो जाता है। इसके उदाहरण हैं, उदाहरण देख लीजिए आप। जैसे मैं हो गया, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि, ये सब आपके सर्वनाम के उदाहरण हैं। एक बार और देख लेते हैं सर्वनाम के उदाहरण। मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी, वह आदि, ये सब आपके सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि इसमें किसी शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना करना पड़े। जैसे कि हम यदि एक सिंपल सा उदाहरण लें कि सुभाष एक विद्यार्थी है। सुभाष रोज स्कूल जाता है। हमने पहले वाक्य में कहा सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है, सुभाष के पास सुंदर बस्ता है, सुभाष को घूमना बहुत पसंद है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हर वाक्य में सुभाष की बात कर रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है? बार बार सुभाष आ रहा है। बार बार हमें सुभाष एक विद्यार्थी है, सुभाष रोज स्कूल जाता है। तो सुभाष का प्रयोग हमें बार बार अपने वाक्य में ना करना पड़े। ये क्या है? सुभाष संज्ञा है, विशेष है। सुभाष यहाँ पर आपका क्या है? संज्ञा के फॉर्म में है। तो संज्ञा के स्थान पर अभी हमने क्या देखा? सर्वनाम की परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आए। तो ये सुभाष के स्थान पर हम यहाँ क्या ले लेंगे? वह ले लेंगे, उसके ले लेंगे। अब हम वाक्य में क्या बोल सकते हैं? सुभाष एक विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। सुभाष बार बार ना बोलकर हम बोल सकते हैं वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास सुंदर बस्ता है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो आप जब सर्वनाम का यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो आपका वाक्य आसान भी हो गया और संक्षिप्त भी हो गया। अब हम देख लेते हैं, यहाँ देखें पहले आप, जो मैंने भी समझाया वही यहाँ पर है कि सुभाष शब्द संज्ञा है तथा इसके स्थान पर हमने वह, उसके, उसे शब्द लेकर वाक्य को नया रूप दे दिया। और यही जो नया परिवर्तन हुआ वो किसके कारण हुआ? सर्वनाम के कारण हुआ। अर्थात जो संज्ञा के स्थान पर शब्द आए वे आपके सर्वनाम कहलाएंगे।
अगला देखते हैं हम, हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं, तो आपको याद रखना है हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। मैं, कौन कौन से? मैं, तुम, आप, तुम हो सकता है, तू हो सकता है, वह, यह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सब आपके सर्वनामों की संख्या हुई। अर्थात हिंदी में 11 सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम के भेद, अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको याद रखना है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके पहले अनिश्चय के पहले है निश्चय, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम एंड आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम से शब्दों से या जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध हो, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या हम यूँ कह सकते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम में सुनने वाले, बोलने वाले या अन्य के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है, वे हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक और परिभाषा देख सकते हैं हम, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष, स्त्री या पुरुष। अब पुरुष जो वर्ग है उसमें आप देख रहे हैं, उसमें स्त्री की भी बात की जा रही है और पुरुष की भी बात की जा रही है। के नाम के बदले आए वो आपका क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं आता हूँ, यहाँ पे जो मैं है ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम जाते हो, तुम पुरुषवाचक है। वह भागता है। उपयुक्त वाक्यों में मैं, तुम, वह, ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। हम देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसको भी तीन प्रकार में विभाजित कर दिया गया है। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, या बोल सकते हैं आप उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और आखिरी है अन्य पुरुषवाचक। सबसे पहले हम देखते हैं उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं किसी से यदि बात कर रही हूँ तो मैं यदि अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करूँगी वो हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। वो भी कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक। ये याद रखना है आपको। जब खुद की बात की जाए वहाँ पर हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मैं हो गया, यदि मैं बात करूँ अपने बारे में कि मैं कल भोपाल जाऊँगी, है ना, हमारा बगीचा है। जब हम क्या करें, खुद की बात करें, तो वहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तम पुरुषवाचक। अगला देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं उत्तम पुरुषवाचक के। जैसा हो गया मैं स्कूल जाऊँगा, खुद की बात की जा रही है यहाँ पर। हम मतदान नहीं करेंगे, ये हम भी क्या कर रहा है, खुद की ओर इंगित कर रहा है। यह कविता मैंने लिखी। बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गईं, मैंने उसे धोखा नहीं दिया। ये सब आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगला हम देखते हैं मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष में आप देखेंगे कि जिसमें क्या हो, सुनने वाले के लिए किया जाए, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाए, मतलब मैं जिससे बात कर रही हूँ, मतलब मैं जिसको अपनी बात सुना रही हूँ, वो आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। अर्थात सुनने या पढ़ने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तू हो गया, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि, ये सब आपके मध्यम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे हम इसको उदाहरण की दृष्टि से देखते हैं, तुमने गृह कार्य
नहीं किया, या तुम सो जाओ। पिताजी क्या काम करते हैं? तू घर देर से क्यों पहुंचा? तुमसे कुछ काम है। ये सब जो है तुम, तुम्हारे, तू, तुमसे, ये सब आपके मध्यम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। अगला देखते हैं हम अन्य पुरुषवाचक। तो अन्य पुरुषवाचक में हो जाएगा जो शब्द अन्य व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। यदि हम दो लोग आपस में बात कर रहे हों और जब हम दोनों किसी अन्य व्यक्ति की बात करें या किसी तीसरे व्यक्ति की बात करें तो वह आपका अन्य पुरुषवाचक होगा। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वे हो गया, यह, वह, इनका, इन्हें, उसे, इन्होंने, इनसे, उनसे आदि। ये सब आपके अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण होंगे। इसमें किसी अन्य व्यक्ति की बात की जा रही है। उदाहरण देख लेते हैं, वे मैच नहीं खेलेंगे। इसमें जो वे है ये अन्य के लिए यूज़ किया जा रहा है। उन्होंने कमर कस ली। उन्होंने, वह कल विद्यालय नहीं आया था, उसे कुछ मत कहना है। अब यहाँ पर जो वे, उन्होंने, वह, उसे, ये सब आपके अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण हो जाएंगे। अगला प्रकार देखते हैं हम सर्वनाम का। अभी हमने देखा पुरुषवाचक पहला, अब दूसरा देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है वहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसमें आपका जो भी आप जिन भी शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो क्या होंगे, निश्चित व्यक्ति या निश्चित वस्तु के लिए ही प्रयोग किए जाएंगे, जो कि यह दर्शाएगा कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे यह, वह, ये, वे आदि, ये सब आपके निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल इंगित करता है कि जो यह है वो निश्चित है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, यह कार मेरी है। अब क्या है, निश्चित है ना कि ये कार मेरी है। वह मोटर बाइक तुम्हारी है। अब मैं उस मोटर बाइक की बात कर रही हूँ कि जो वह मोटर बाइक जो रखी हुई है वो तुम्हारी है। मतलब बिल्कुल निश्चित है कि जो वो मोटरसाइकिल है या मोटर बाइक है वो तुम्हारी है। ये पुस्तकें मेरी हैं। वे मिठाइयाँ हैं। तो ये सब, अब वे मिठाइयाँ हैं, अब निश्चित है ना कि वे मिठाई हैं। अब वो संतरा तो बन नहीं जाएंगी, अनार तो बन नहीं जाएंगी, मिठाई है तो मिठाई ही रहेगा। मतलब जब बिल्कुल निश्चय की ओर बात की जाए तो वहाँ पर आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, मतलब निश्चितता का बोध नहीं होता, अनिश्चय की स्थिति बनी हुई रहती है, वहाँ पर आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। कुछ हो गया, कोई हो गया, ये सब आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जैसे कोई आ रहा है। अब कोई आ रहा है, इसमें अनिश्चय है, कोई आ रहा है, हमें यह नहीं मालूम कि कौन आ रहा है। वो कौन हो सकते हैं, मामा जी भी हो सकते हैं, बुआ भी आ रहे हैं, हमें अधूरी जानकारी है, मतलब अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मेरा कुछ खो गया। कुछ खो गया, जो ये कुछ शब्द है ये भी आपका अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है, जिसमें यह निश्चय नहीं है, यह निश्चित जानकारी हमें नहीं है कि क्या खोया है, मतलब यह अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे बाजार से कुछ लाना है। कुछ लाना है, निश्चित नहीं है कि क्या लाना है, लेकिन कुछ लाना है। कोई आ रहा है ना, अभी मैंने बताया ही पहले, मुझे कोई नज़र आ रहा है, कोई आ रहा है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वह कौन है। यहाँ पर सब जितने भी हमने उदाहरण देखे वे सब आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। अगला देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, निजवाचक जो सर्वनाम अपने आप के लिए प्रयोग किए जाएं या जिसमें प्रयोगकर्ता अपनेपन की बात करे या खुद की बात करे, है ना। निज मतलब स्वयं के बारे में जहाँ पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाए वहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे मैं अपने आप आऊँगा, या यहाँ पर उदाहरण देख लो,
अपने आप, निजी, खुद आदि जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ आप पहचान जाना कि निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। स्वयं, यहाँ स्वयं जो है ये दर्शा रहा है कि ये निजवाचक है। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा। अपने आप मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चला जाऊँगा, ये निज की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो जो ये शब्द है अपने आप, मैं स्वयं चला जाऊंगा, ये सब आपके निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जहाँ पर भी ये शब्द देखने में आए वहाँ पर स्पष्ट है कि ये निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए, है ना। प्रश्नवाचक नाम से ही हमें स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में प्रश्न की, जहाँ पर बात हो या किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न पूछा जाए या सवाल पूछा जाए या किसी के बारे में जानने के लिए इच्छुक हों यदि आप, या किसी के बारे में कुछ जानकारी ली जाए, वो भी कैसे, प्रश्नों के माध्यम से, तो वहाँ पर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका कौन, क्या, कब, कहाँ आदि, ये शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जहाँ पर भी ये शब्द आ जाएं, कौन, कौन आया, क्या, कब, है ना, तो ये सब आपके प्रश्नवाचक उदाहरण। जैसे मोहन क्या कर रहा है, मोहन क्या कर रहा है, यहाँ पर क्या आ गया। घर के अंदर कौन रो रहा है, कौन, कौन आ जाए, यहाँ पर भी आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा। उसका नाम क्या है, ये सब हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण देख रहे हैं। अर्थात जहाँ पर भी कौन, क्या, कब, कहाँ आदि ऐसे शब्द आ जाएं तो वे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होंगे। आखिरी है संबंधवाचक सर्वनाम। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से दो या दो वाक्यों को आपस में जोड़कर उनमें संबंध बताया जाए, या आप कह सकते हैं जो सर्वनाम शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को, दो शब्द या दो वाक्यों को आपस में जोड़कर उनमें संबंध बताए, वहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग आप क्या करेंगे, किसी वस्तु, व्यक्ति का संबंध बताने के लिए। अभी हमने देखा दो शब्द या दो वाक्य को आपस में जोड़कर कह रहे हैं हम संबंधवाचक। उसके अलावा आप देख सकते हैं किसकी बात की जाएगी कि नहीं, या तो वे वस्तु होंगी या व्यक्ति होंगी। इन दोनों के संबंध को बताने के लिए हम जिस सर्वनाम का उपयोग करेंगे वे आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। उदाहरण से देख लीजिए। जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसी और वैसी ये क्या संबंध बता रहा है ना। अब जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको भरना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब आपके क्या हैं, जो, सो, जैसा, वैसा, ये सब आपके संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगला देखते, जो सोवेगा सो खोवेगा। ये भी आपका जो सोएगा, अर्थात जो सो जाएगा वो कुछ नहीं पा पाएगा, वो खो जाएगा, सब चीज़ें उसके हाथ से निकल जाएंगी। तो ये भी आपका इस वाक्य में दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम होगा। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा, वैसा, ये शब्द जहाँ पर आ जाएं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम की ओर इशारा करेंगे। तो अभी तक की क्लासेस में हमने संधि, समास, संज्ञा और आज सर्वनाम देख लिया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, है ना। अभी हम एक बार और इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि हमने सर्वनाम में क्या क्या देखा। हमने सबसे पहले सर्वनाम में उसकी परिभाषा देखी, फिर हमने देखा सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। सर्वनाम की संख्या हमने देखी 11 होती है। उसके बाद सर्वनाम के भेद देखे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, है ना, संबंधवाचक, ये सब हमने सर्वनाम के भेद देखे कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसके अलावा हमने उनको उदाहरण से समझा।
साथ ही साथ हमने पुरुषवाचक में जो सबसे पहला था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने देखा कि उसके भी 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम अर्थात उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस प्रकार हमने सर्वनाम की संपूर्ण जानकारी अच्छी तरह से समझी है। तो आज का वीडियो मेरा यहीं एंड होता है। आपको कैसे मेरे वीडियोस लग रहे हैं प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण से संबंधित और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।